इससे पहले बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो वो ये गुनाह करेंगे। बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि इस मुद्दे को उन्हें बड़ा बनाना है और इसीलिए 26 मई को बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। 26 मई की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि इसी दिन 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी और अब 26 मई को बीजेपी की सरकार बने हुए 8 साल पूरे होने वाले हैं। 26 मई आने में अभी 1 महीने का वक्त है और अगर बीजेपी ये ऐलान कर रही है तो मतलब आप साफ समझ लीजिए कि देश की राजनीति में ये मुद्दा अभी आने वाले दिनों में जिंदा रहने वाला है। नवनीत राणा और उनके पति ने सिर्फ उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की इच्छा जताई है, लेकिन इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा है। राजद्रोह का केस लगा दिया गया है। अब बीजेपी नवनीत राणा के पक्ष में उतर आई है। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? शिवसेना का आरोप है कि धार्मिक उन्माद के पीछे मकसद सिर्फ सरकार को अस्थिर करना है। महाराष्ट्र में धार्मिक उन्माद खड़ा करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। ठीक, आप सरकार को अस्थिर करिए, लेकिन उसके लिए जिस तरह का माहौल आपने बनाया धार्मिक उन्माद का, 2 धर्मों में, जातियों में झगड़े लगाना, दंगल के लिए लोगों को उकसाना, ये राजद्रोह है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, कहीं भी हो। इस बीच अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस और जेल प्रशासन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जाति के होने के कारण जेल में उन्हें न पानी दिया गया और न ही वॉशरूम का इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीचे जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। महाराष्ट्र सरकार फडणवीस के आरोपों की जांच की बात कर रही है। नवनीत राणा के वकील ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत कर रहे हैं कि जेल में उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। वो बता रहे हैं कि दलित है करके इन पर अत्याचार किया जा रहा है। नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये मेरे लिए अभी समझ में, यानी मैंने सुना है, मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूंगा। बीजेपी नवनीत राणा को अनुसूचित जाति का बताकर उन पर अत्याचार का आरोप लगा रही है। नवनीत राणा महाराष्ट्र की जिस अमरावती सीट से सांसद हैं, वो भी आरक्षित है, लेकिन शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत सनसनीखेज दावा कर रहे हैं। संजय राउत ने ये ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया कि नवनीत राणा ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दूसरे कागजात बनवाकर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल किया है। उधर इस विवाद में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के एक नेता फाहमीदा हसन भी कूद गई हैं। फाहमीदा की मांग है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर हनुमान चालीसा समेत सभी धर्मों के पाठ करने की अनुमति दी जाए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी है। ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागरूक होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, तो मैं आपके जरिए उनका जैनिज्म जगाने के लिए नवकार मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वजयणम, नमो लोय सवसानुनम। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया नवनीत राणा से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिन पर शिव सैनिकों ने पथराव कर दिया था। इसकी शिकायत करने के लिए आज किरीट सोमैया दिल्ली पहुंचे।
अरे भैया, उनको डर हनुमान चालीसा का नहीं है। उनके घोटालेबाजों के घोटाले में एक किरीट जो हनुमान का भक्त है वो आग लगा रहा है। उनके घोटाले की लंका जल रही है, उसकी चिंता है। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिलकर एसआईटी जांच की मांग की। कुल मिलाकर ये विवाद अब बड़ा होता जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।